दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आपको बता दूं कुछ ही देर में अभी हम बात करने वाले हैं यासूब अब्बास जी से, जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं। 3 तारीख को ईद है, इसको लेकर के क्या तैयारियां चल रही है और प्रशासन से किस तरीके की बात हुई, इन सभी मुद्दों पर हम यासूब अब्बास जी से बात करेंगे। यासूब जी, सबसे पहले जानना चाहता हूँ 3 तारीख को लेकर के किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, 3 तारीख को लेके ईद को लेके अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उम्मीद है कि अच्छे माहौल में जिस तरीके से अलविदा गुजरी है उसी माहौल में ईद गुजरना चाहिए। और मोदी जी ने सबके विश्वास की बात की है, सबको विश्वास में लेकर उनको चलना चाहिए। अच्छा, लगातार एक देख रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है, कहीं पे लाउड स्पीकर के साउंड लो कर दिए गए, कहीं पे हटवा दिए गए। इसको लेकर कहीं पे विवादास्पद स्थिति तो नहीं दिख रही है? देखिए, जहाँ तक कि लाउड स्पीकर का मसला है, मेरे ख्याल से इस मसले पर सियासत ज़्यादा हो रही है। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो फैसला सबके सामने, सब उसके सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। मगर जब से हमने होश संभाला, एक तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनाई दे रही है और दूसरी तरफ से भजन और कीर्तन की आवाज़ सुनाई दे रही है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो हम ये माहौल सुन के बड़े हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, लिहाजा वही माहौल चाहते रहे। और इस वक्त देश के विकास की बात होना चाहिए, विश्वास में लेने की बात होना चाहिए। इस वक्त धर्म, जात पात, मज़हब की बात करके एक दूसरे को उलझाया जाए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ आपसे लगातार प्रशासन से ही बात हो रही, किस तरीके की एहतियात बरतने की बात करते हैं, क्योंकि आप तमाम लोग, आप धर्मगुरु भी हैं, तमाम लोगों से आपकी बातचीत भी होती होगी। देखिए, एहतियात तो सब बरत रहे हैं और कौन ऐसी चीज़ है, इस वजह से कॉमन सिविल कोड का मामला चल रहा है। हिंदुस्तान की ब्यूटी, हिंदुस्तान की खूबसूरती इसमें है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, शिया, सुन्नी सब रहते हैं। एक गुलदस्ते में सब तरह के फूल पाए जाते हैं। लिहाजा इस वक्त इसको, इस तरीके के इश्यूज़ को उठाना मेरे ख्याल से इस वक्त कतई मुनासिब नहीं है। और भारत के गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बाकायदा इसमें लोगों को बिठा के इस पर चर्चा करना चाहिए। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली, जैसे वर्क पे जैसे ध्यान देना चाहिए, जैसे अभी इस समय बेरोजगारी का एक भी माहौल भी चल रहा है। आपके एरिया में जब जाता हूँ चौक में, तो वहाँ जरदोजी का काम एक बहुत बड़ा हो रहा था लगातार। वहाँ की जनता से भी बातचीत हुई हमारी, तो वो जरदोजी काम को लेकर के भी एक वहाँ पे एक माहौल बना हुआ है कि वर्क नहीं आ रहा है। उन लोग के लिए क्या देख रहे हैं आप? उन लोगों से बात हो रही होगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला था और मीडिया ने उसको बहुत कवरेज किया था। मैंने जरदोज हजरात हमारी बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। आज पुराने लखनऊ में जितने ई रिक्शे चल रहे हैं, बेचारों ने अपने कारखाने बेच के ई रिक्शे ख़रीद लिए और उस ई रिक्शे के ऊपर इस वक्त कोई चलने वाला नहीं है, इतने ई रिक्शे हो गए हैं। लिहाजा कम से कम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, खाली लखनऊ नहीं, पुराने लखनऊ नहीं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, सरकार को इंडस्ट्रीज़ को ज़िंदा करना चाहिए है और लोगों को डायरेक्ट रोज़गार से जोड़ना चाहिए। अच्छा, लास्ट में एक मैसेज, ईद आने वाली है, ईद के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? ईद के मौके पर मैं जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर से कोई आपको लड़ाने की बात करे तो आप ईद के मौके पर गले मिल जाइएगा, एक दूसरे से लड़िएगा नहीं। और लड़िएगा तो गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़िएगा। जितना आप गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत से लड़ेंगे, उतना आप, आपका घर, आपका समाज, आपका सूबा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो अभी आप यासूब अब्बास जी को सुन रहे हैं, जो साफ तौर पे उन्होंने लास्ट में एंडिंग में एक मैसेज दिया, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि अमन चैन बरकरार रहे और कहीं पर भी अगर लड़ाई फसाद की अगर बात होती है तो इस पर गले मिल करके इसको अवॉइड करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।